किसान साथियों, कृषि किसान में आपका सबका स्वागत है। किसान साथियों, पिछले 2 वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि गेहूं में पहली सिंचाई पे कौन से खाद और उर्वरक हमको प्रयोग करना चाहिए और पहली सिंचाई पे कौन सा ऐसा स्प्रे करें जिससे हमारी फसल बढ़िया हरी भरी रहे, बढ़िया बढ़वार हो और अच्छे कल्ले निकलें। इन सब के बारे में पिछले 2 वीडियो हम बना चुके हैं। किसान साथियों, आज का जो वीडियो है वो है खरपतवार नाशक के बारे में, क्योंकि किसान भाइयों, आप में से बहुत से किसानों को ये पता होगा और बहुत से किसानों को ये बात नहीं पता होगा, क्योंकि जैसे ही हमको अपनी फसल में सबसे पहले कीड़ा दिखता है या फिर रोग दिखता है या फिर खरपतवार दिखता है, इसमें से सबसे पहले हम किसको कंट्रोल करते हैं? सबसे पहले हम कीड़े को कंट्रोल करते हैं। दूसरे नंबर पे हम अगर नियंत्रण करते हैं तो रोग का नियंत्रण करते हैं और तीसरे नंबर पे हम जो खरपतवार हैं अपनी फसल में वो नियंत्रित करते हैं। नहीं तो कई बार हमारे जैसे गन्ने के खेत में खरपतवार पड़े रहते हैं। लेकिन आपको क्या ये पता है कि सबसे कम फसल को नुकसान करते हैं कीड़े, दूसरे नंबर पे जो नुकसान करते हैं वो होते हैं रोग, और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो होता है खरपतवार। यानी जो हमारी फसलों में खरपतवार होते हैं वो लगभग 30 से 40% तक हमारे उत्पादन को घटा सकते हैं, जिसका हम सबसे बाद में नियंत्रण करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो उसी के लिए आज हम आपको बताएंगे कि कौन से खरपतवारनाशी हमें अपने गेहूं की फसल में प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा उनकी प्रयोग करना चाहिए। सकरी पत्ती के लिए क्या रहेंगे, चौड़ी पत्ती के लिए कौन से खरपतवारनाशी रहेंगे, और अगर दोनों हैं तो उसके लिए कौन से खरपतवारनाशी का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में हम ये भी बताएंगे कि अगर एक साथ एक दवा प्रयोग करना चाहते हो तो कौन सी दवा लेनी चाहिए, अगर अलग अलग दवा लेना चाहते हो तो आपको कौन सी दवा लेना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे जो खरपतवार नाशक है वो है सकरी पत्ती के लिए। जैसे सकरी पत्ती में गेहूं का मामा, जंगली जई, ये जो घासें हैं इनको नियंत्रित करने के लिए जो पहले नंबर पे है वो आइसोप्रोट्यूरान 75% WP के फॉर्म में आता है। इसकी 500 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। ये घाड़ा के आइसोगार्ड में आपको मिलेगा। दूसरी जो दवा है वो सल्फोसल्फ्यूरान है, 75% WG। इसकी 13 ग्राम दवा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। ये जो इफ़को है उसकी जो रेकिसी दवा आती है उसमें ये साल्ट पाया जाता है। तीसरे नंबर पे जो बहुत ही प्रचलित साल्ट है वो है क्लोरिनाफॉप प्रोपार जाइल, 15% WP। इसकी 160 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। ये सिंजेंटा के टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक और टेक्निकल है जो पिनाक्जा डेम, 5.1% EC फॉर्म में आता है। इसकी 400 ml मात्रा प्रयोग की जाती है। ये जो सिंजेंटा का एक्जियल है उसमें ये साल्ट मिलता है। अब हम बात करें जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनके लिए कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ, सेजी, कृष्णनील, गजरा गजरी, अकरा, ये सब जो घासें हैं ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। इसके लिए हमको प्रयोग करना होगा मेटसल्फ्यूरान मिथाइल की 20% WP के फॉर्म में आने वाली दवा है, और इसकी जो मात्रा रहती है 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। ये जो FMC की है एल्ग्रिप आती है उसमें ये साल्ट मिलता है। ये लगभग सभी प्रकार के जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं उसको अकेली 8 ग्राम दवा कंट्रोल करती है, ख़त्म करती है। दूसरे नंबर पे जो है वो है कार्फेंट्राजोन इथाइल, जो 40% DF के फॉर्म में आती है। इसकी वैसे कंपनी रिकमेंड करती हैं 20 ग्राम मात्रा, लेकिन इसकी मात्रा जो है वही 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए, जो कि धानुका की नाबोद और FMC की एफिनिटी में आपको ये साल्ट मिल जाता है। ये भी सभी प्रकार के लगभग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है, और स्पेशली अगर आपके खेत में मकोई जैसी कठोर खरपतवार है तो उसके लिए इसका प्रयोग स्पेशल रूप से किया जाता है। अब अगर आप ये अलग अलग आपके खेत में जैसे सकरी पत्ती वाले हैं तो आइसोप्रोट्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान, पिनाक्जाडेम और क्लोरिनाफॉप, इसमें से कोई दवा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं जो दवा को रिकमेंड करूंगा वो है क्लोरिनाफॉप प्रोपार जाइल, 15% WP के फॉर्म में जो आती है उसकी 160 ग्राम दवा।
उसी प्रकार जो सकरी पत्ती की दवाएं हैं उसमें आप मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP के फॉर्म में आती है। 8 ग्राम दवा को 1 एकड़ के खेत में लगभग 160 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अब अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों के खरपतवार हैं तो UPL की एक दवा आती है वेस्टा, जिसमें क्लोडिनाफॉप प्रोपारजाइल 15% और मेटसल्फ्यूरान इथाइल जो है 1% WP के फॉर्म में आता है। इसका प्रयोग कर सकते हैं 160 ग्राम। वहीं एक दूसरा दवा आता है टोटल, ये भी UPL का है। इसमें सल्फोसल्फ्यूरान 75% और मेटसल्फ्यूरान 5% WG के फॉर्म में मिलता है। इसकी 16 ग्राम दवा को लगभग 160 से 200 लीटर पानी में स्प्रे करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 2 दवाएं लेके स्प्रे करना चाहते हैं तो आप एक दवा क्लोडिनाफॉप की 160 ग्राम मात्रा, यानी जो टॉपिक आता है सिंजेंटा की उसकी 160 ग्राम दवा, और जो दूसरा है मेटसल्फ्यूरान मिथाइल जो एल्ग्रिप आती है उसकी 8 ग्राम दवा, इन दोनों को मिक्स करके आप अपने 1 एकड़ के खेत में स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, अगर आपने उसमें स्टिकर मिला रहे हैं तो दवा को पहले घोल लीजिए, स्टिकर बाद में मिलाइए, नहीं तो दवा अच्छी तरीके से घुल नहीं पाती है। और स्प्रे करते समय ध्यान ये देना होगा कि कहीं पर दवा रिपीट नहीं होनी चाहिए, और ये स्प्रे जो है सिंचाई के लगभग 3 से 4 दिन के अंदर आपको स्प्रे करना है अपने खेत में, क्योंकि खेत में अच्छी नमी रहेगी तभी ये सभी दवाएं काम करेंगी। क्योंकि बहुत सी दवाएं सिस्टेमिक नेचर की होती हैं और बहुत कॉन्टैक्ट होते हैं। जो सिस्टेमिक होती हैं उनको नमी की ज़रूरत होती है, बिना नमी के ये दवा अच्छी तरीके से काम नहीं करती हैं। तो सिंचाई करने के बाद जो हमने आपको दवा बताया है ये प्रयोग कर सकते हो। उम्मीद है किसान साथियों आपके सभी जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको कौन सी दवा अपने खेत में किस हिसाब से प्रयोग करना है ये भी पता चल गया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।